अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। आज आपको ना तीमू से मंगाया हुए चॉपर का रिव्यू देती हूँ। तो मेरा हो गया था जी चॉपर ख़राब और मैंने चॉपर ख़रीदना था और उसके लिए मैंने ऑनलाइन एक दो जगह देखा। तो फिर तो जैसे ही मैं फ़ेसबुक खोलूँ तो मेरे सामने ये चॉपर आ जाए, और जैसे ही कोई टिकटॉक खोलूँ, जो भी ऐप मैं यहाँ से खोलूँ, सोशल मीडिया की जो भी कोई ऐप खोलूँ, तो मेरे सामने ये जो है ना तीमू का, यानी ये तीमू की जो एडवर्टाइजमेंट है इस वाले चॉपर की ना, बस वही मेरे सामने आ जाए। मैंने सोचा कि बार बार मेरी राह में आ रहा है तो चलो इसको भी आजमा के देख ही लेते हैं। तो जी फिर मैंने किया ऑर्डर, और ये 2 दिन पहले ही मुझे मिला, तो मैंने सोचा चलो जी आज हम इसको आजमाते हैं, देखते हैं। पहले तो इसके ब्लेड्स देख के ना मुझे थोड़ा मतलब थोड़ा डर भी लगा कि कहीं उंगली गलती से इसके लग जाए तो कहीं उंगली का भी कीमा ही ना बन जाए। पर ना पर कोई नहीं, मुझे चाहिए भी ऐसे ही था। मेरे पास जो पहले था ना उसमें एक ही ब्लेड था, तो वो बस चीज़ को थोड़ा कम ही करता था, उसमें ज़्यादा चीज़ चॉप नहीं होती थी, और मुझे वैसे ऐसा ही चाहिए था। इसकी जो प्राइस है ना वो है 28 फ्रांक, और जो मैंने यहाँ पर देखा है कैनवुड का, उसकी प्राइस है 60 फ्रांक। तो देखा ना, आधे का फ़र्क है। तो मैंने तो फिर सोचा कि चलो भाई ठीक है, मंगवा के इसको देख ही लेते हैं। तो मेरी तरफ से जी रिकमेंडेड है। तो जनाब तीमू तो फिर तीमू ही है, और चाइना फिर जिंदाबाद या मैं चाइना। यहाँ बना रही हूँ आज चिकन कबाब। तो आजकल कबाबों की ये वाली जो रेसिपी है ना, ये बहुत वायरल हुई है। जहाँ कहीं देखो, जिसको देखो, हर कोई इसी तरीके से कबाब बना रहा है। तो चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ, तो आप भी देखिए और आप भी बनाइए इसी तरह के कबाब। मैंने सबसे पहले टमाटर, थोड़ा सा अदरक और सब्ज़ मिर्चें चॉप की, उसके अंदर बाद में डाल दिया मैंने चिकन। और चिकन में वही बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, और अदरक और जो लहसुन का जो पाउडर है वो डाला है। और थोड़ा सा बाद में मैंने ये सूखा धनिया इसके अंदर डाला, वो उस टाइम मैं भूल गई थी। और इसको मैंने हल्का सा बस पुश करते ही, तो ये देखें कितना अच्छा सा सारा कीमा मिक्स हो गया, चॉप हो गया। मेरा ख्याल है कि इसमें 2-3 किलो भी अगर कीमा होना तो वो आराम से एक ही दफ़ा में चॉप हो सकता है। उसके बाद ये प्याज मैंने पहले से कद्दूकश करके इनका पानी इनका निचोड़ने के लिए रखे हुए, थोड़ा उनका अच्छे से पानी निचोड़ के वो बाद में इसके अंदर मैंने शामिल किया है। और अब इसके बाद इसके अंदर धनिया शामिल कर दिया, और यहाँ पर अब टमाटो पेस्ट में शामिल कर रही हूँ। टमाटो पेस्ट जो कश्मीरी मिर्च हम डालते हैं ना, रंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह मैं ये यूज़ करती हूँ। कबाब बनाने का तरीका यह है कि एक डिश लेंगे हम ओवन प्रूफ, जो कि ओवन में आपके मतलब सेफ रहे, और उसके अंदर सारी ऑयलिंग कर लें, और जो अपने कीमे का मिक्सचर बनाया ना वो अपनी ट्रे में इसको डाल के तो अच्छा सा इसको फैला लें। और फैलाने के बाद ये देखें ना, सारा आप इसको बिल्कुल बराबर अपनी ट्रे के अंदर फैला लें। और फैलाने के बाद आप उसको इस तरह से निशान दे लें लंबे लंबे। ये बेसिकली वो तरीका है जिस तरह वो तुर्किश कबाब होते हैं, अदाना कबाब इनके जो बनते हैं ना, ये उस तरह का तरीका है जी। आप इस तरह से इसको निशान दें, और और वो उस वाले झंझट से बचें, वो जिस तरह हम कबाब कबाब बेलते हैं फिर उनको फ्राई करते हैं, और एक तो ऑयल की भी बचत हो जाती है, और एक टाइम की भी बचत हो जाती है। इस तरह से सारे कबाबों को आपने निशान देने हैं, निशान लगाने हैं, और फिर आपने इसको अपने ओवन में रख देना है। और ओवन में तकरीबन 250 और 200 के मतलब 220 तकरीबन जो है ना, उस हिसाब से आप अपने ओवन में इसको रखें। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपको लग जाएगा, या 20 मिनट में आपके कबाब इस तरह से रेडी हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सारा डार्क कलर इस पे चाहिए तो आप इनको ज़्यादा देर रख लें, और अगर थोड़ा लाइट कलर चाहिए तो आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। और जो चिकन है, चिकन तो बड़ी जल्दी रेडी हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह वो बिल्कुल अलग-अलग से कबाब की शक्ल में ये तैयार हो गए हैं। और हाँ, नीचे से मुझे थोड़े से ना अभी ये कच्चे लग रहे थे, फिर मैंने इसकी साइड थोड़ी सी चेंज करके, इनकी साइड चेंज करके ना, फिर इसको इनको 10 मिनट तक के लिए मैंने और पकाया था, और इनका बड़ा अच्छा सारा गोल्डन कलर आ गया था। साथ साथ मैंने बिरयानी भी बना ली थी, और यहाँ अब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, और मैं तो खाना खा के तो अब तैयार होने लगी हूँ। तो तैयार होने के बाद हमने कहाँ जाना है ये अभी अब आपको मैं बताती हूँ। तो चलें जी, मैं अब खाना खा लूँ और फिर उसके बाद तैयार होके आपसे मिलती हूँ।
चले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये होता है कि जब भी किसी बच्चे को किसी नए स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलता है ना, तो जब उनकी क्लासेस शुरू होनी होती हैं और उनसे कोई 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले वो लोग बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ना बुलाते हैं, ताकि वो उनको उनको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह वो देते हैं। जैसा एक सेमिनार होता है ना, इस सेमिनार सारा तब सारे जब बच्चे और पेरेंट्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो फिर वहाँ पर वो इस तरह से इन्फॉर्मेशन ये देते हैं कि वो किस तरह पढ़ाएंगे, क्या जॉब करवाएंगे, मतलब जो भी हिसाब किताब होता है ना सारा, यहाँ बच्चों ने जॉब करनी है वो सारा आपको वो विज़िट कराएंगे, जो स्कूल का विज़िट कराएंगे वो सारा यहाँ पर इस तरह से होता है। तो ये था जी आज जहाँ ज़ेब का, इसकी अब इसने अपना हाई स्कूल पास कर लिया ना, तो अब इसकी अप्रेंटिसशिप आगे शुरू होनी है। तो इसको अप्रेंटिसशिप मिली है यहाँ, ये हिटाची कंपनी है, जैसा काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता है, जैसा इलेक्ट्रिक ये चीज़ें बनाते हैं हिटाची वाला, तो वहाँ इसकी अप्रेंटिसशिप शुरू होगी। तो ये साथ ही पीछे स्कूल है, ये अभी अब हम वो सेमिनार जो था ना वो अटेंड करके तो बाहर आ चुके थे और अब हम ना स्कूल का विज़िट करके आए थे। अब हम बैठे हुए एक पिज़्ज़ा शॉप पे और पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। तो घर में जितना भी अच्छा खाना पका होगा ना, तो जब बच्चे बाहर निकलते हैं और जब तक बाहर से कोई चस्का ना लगा लें, तो तब तक उन्होंने घर नहीं जाना होता। तो जहाँ ज़ेब ने बोला कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो इसलिए जनाब अब हम बैठे हैं पिज़्ज़ा प्लीज़ पे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, या आप और स्विट्ज़रलैंड की किसी और जगह की सैर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बताइएगा। तो मैं अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।